जय हिंद साथियों, इस समय हम जुड़ चुके हैं जुबैर खान बागी के साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज। यातायात व्यवस्थाओं को लेकर बराबर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते रहे हैं और बराबर जो है जो ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, उनका जो शोषण है वो कम नहीं हो रहा है। आज फिर जुबैर खान बागी साथ जानेंगे कि बाकी साल की तरह नगर निगम हर चौराहों पर पर्चियां काटता है, क्या नगर निगम व्यवस्था दे रहा है? नगर निगम एक तरह से ड्रामा निगम हो गया, केवल ड्रामेबाजी कर रहा है। तो पेपर पे कागज पर ये इंस्टेंट दिखाता है और जब टेंडर जारी करता है तो उनकी शर्तें मालूम है क्या है? बैरिकेडिंग होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, मूत्रालय होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए और पार्किंग का पैसा उस बैरिकेडिंग के अंदर ही लेना। अच्छा, लेकिन क्या बनारस में ऐसी व्यवस्था कहीं है? बनारस का कोई शहर का कोई सा चौराहा है कि सड़क नहीं होगी जहां नगर निगम के नाम पर दौड़ा दौड़ा के एक तरह से मनपढ़ंतों द्वारा पैसा चालकों से वसूला जाता है। अगर चालक पैसा देने में आनाकानी करता है तो उसके साथ गाली गलौज मारपीट भी होती है। अगर प्रशासन के पास शिकायत भी जाती है तो उल्टे प्रशासन हमारे चालक को ही परेशान करता है और उसी गाड़ी को, जिस गाड़ी को आगे पार्किंग के नाम पर ठेकेदार का आदमी पैसा ले रहा है, उसी गाड़ी को पीछे से यातायात विभाग में पार्किंग पे चालान करता है। ये कितनी हास्यास्पद ये बात है। और बार बार हमारे चालकों पे जाम का आरोप लगाया जाता है। जाम के कारण हमारे चालक नहीं है, जाम का कारण व्यापार मंडल है। जितनी पटरियां है दुकानदारों का कब्जा, उसके आगे उनका अस्थाई बोर्ड या सामान रखा जाता है। उसके बाद उनके आने वाले का आप चले जाइए बोधी की सब्जी मंडी, तमाम जगहों पर आपको पैदल चलने वाला भी रोड पे चलता हुआ नजर आएगा, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अक्सर राहगीर चोटी होता है, इस पर किसी का ध्यान है। सारा जिम्मेदार हमारा चालक, बाकी सब दूध का धोया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह ये अभियान चला रहे हैं चालकों के लिए, कभी बस बारकोड के लिए, कभी परमिट के लिए, कभी कोई चीज के लिए, ठीक अच्छी बात है, गलत चीजों का अभियान चलना चाहिए। लेकिन ये तो 20 सालों से नगर निगम हमारे चालकों को रोज लूट रहा है, इस लूट पर अभियान कब चलेगा? और जो लोग ये पर्ची काटते हैं चौराहे चौराहे पर, उनके पास कोई ड्रेस कोड भी नहीं है, वो किसके द्वारा काटते हैं? मतलब नगर निगम एक व्यक्ति को ठेका देता है, एक व्यक्ति 20 व्यक्ति को ठेका देता है, 20 व्यक्ति 200 लोगों को खड़ा करके रोडों पर रसीद कटवा रहे हैं। यही है बनारस के नगर निगम की ठेके की क्या कहते हैं, जो उसका नियम कानून। भले कागज पे लिखते हैं कुछ है, लेकिन रोड पर उनका यही नियम कानून है। तो सीपी साहब बराबर कोशिश कर रहे हैं कि यातायात जो व्यवस्था है उसको सही किया जाए। बिल्कुल, उनकी कोशिश बराबर है, लेकिन कोशिश कामयाब कैसे होगी जब जाम की समस्याओं का जो मूल जड़ है, जो मूल समस्या है, उस पर काम ही नहीं होगा। आप गले में दर्द है, रस्सी बांधने से नहीं होगा भाई, दवा खाना। सिर में दर्द है तो कपड़ा बांधने से ठीक नहीं ना होगा, उसके लिए दवा चाहिए। तो यहाँ वही होता है, सिर में दर्द है तो रुमाल बांध दो, गले में दर्द है तो रस्सी बांध दो, तो इससे इलाज नहीं होता। इलाज के लिए दवाएं होती हैं, उन दवा का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में क्या मांग रखते हैं, क्योंकि आप बराबर प्रशासन के साथ बैठक भी करते रहते हैं, तो क्या मांग करेंगे? देखिए, समस्या जटिल है, समस्या जटिल है। समस्या पे गंभीरता से सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। जहाँ बनारस वैसे ही सकरा है, गलियों का शहर कहा जाता है, यहाँ जगह पर्याप्त है नहीं, उसी जगह में हमें इनकी व्यवस्थाओं को बनाना है। उसके लिए सही नियत, सही सोच से काम करना होगा और सबको मिलकर काम करना होगा। अब होता क्या है, संगठन वगैरह आप देखोगे बराबर धरना प्रदर्शन नगर निगम वगैरह, इतना घेराव होने के बाद भी काम क्यों नहीं होता? इसलिए जब उन संगठन की, उन लोगों की मीटिंग ठेकेदार से हो जाती है
उनकी व्यवस्थाओं का संचालन हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था का मतलब क्या है। बिल्कुल। तो वो चुप होके बैठ जाते, मतलब कोई व्यवस्था के लिए नहीं लड़ता कि चालकों की व्यवस्था के, वो अपनी व्यवस्था के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। उनका व्यवस्था सही, धरना प्रदर्शन खत्म। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे गंभीर समस्या है, और गंभीरता से प्रशासन और शासन और संगठनों को भी विचार करना होगा, तभी जाके समस्या का समाधान होगा। वरना बनारस को जाम से मुक्ति दिलाना कोई नहीं दिला पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्यों हम बार बार आप लोगों के साथ बैठक होती है, उस बैठक से क्या निकल कर आता है? अब कैसे होगा? अब जैसे बनारस में जितने जगह रसीदें कट रही, काटने वाले कौन लोग? सब संगठन के लोग हैं। ठेकेदार तो एक चेहरा है, वो चेहरा है। पूरी व्यवस्था का संचालन संगठन से जुड़े हुए लोग ही चला रहे हैं। ये जो पैसा वसूली का जो है कार्यक्रम, ये ठेकेदार नहीं चला रहा है, ये तो संगठन से जुड़े हुए लोग, कोई पदाधिकारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो लोगों द्वारा संचालन किया जा रहा है। तो ठेकेदार का दोष हम इसमें नहीं दे रहे हैं, ये सारा दोष हम संगठन को ऊपर दे रहे हैं। संगठन अगर चाह जाए तो एक दिन में इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। जब वो पैसा उतारेंगे ही नहीं तो ठेकेदार टेंडर लेकर पैसा कहाँ से जमा करेगा? सही है भी आपकी बात। ऐसे में जो संगठन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, संगठन को ईमानदारी से काम करना होगा। अगर बनारस की पार्किंग की व्यवस्था को सही करना है तो, अपनी व्यवस्था सही करना है तो अलग की बात है। ऐसे में अगला का प्रयास क्या रहेगा, और अपनी जो व्यवस्था कब तक ये चालकों के साथ शोषण? मैं तो बराबर लड़ा, दुनिया बागी स्टैंड बनवाया, कचहरी स्टैंड बना, लंका पे भी मार्ट के सामने एक बड़ा पार्किंग स्थल मिला। तो मैं तो लग रहा हूँ, चौका घाट पर भी आपने देखा लाइनिंग वाइनिंग पट्टी उट्टी, पट्टी गोलगड्ढा पे आप देख ही रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे समझ में आया, मैंने वहाँ लड़के झगड़ के कोर्ट में जाके, मतलब हर स्तर से मैंने कोर्ट में मुकदमा भी किया, सर्वे भी करा। मैं कहीं ऐसी जगह नहीं, मुख्यमंत्री पोर्टल हो या परिवहन मंत्री, मतलब कहीं मैंने छोड़ा नहीं हूँ कि कहीं छोड़ा हूँ। उसमें कुछ मुझे सफलताएं मिली, लेकिन जब तक सारे लोगों को नियत साफ नहीं होगी तब तक पूरी तरह सफल होना नामुमकिन है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। और बराबर जो यातायात में जो व्यवस्था है उसको लेकर, और जो ये रिक्शा और ऑटो चालक के शोषण को लेकर बराबर विभाग आवाज उठाते रहते हैं। और बराबर आवाज उठाने का जो बराबर जो रिजल्ट मिला है वो जो है कि तमाम चौराहों पर देखने को मिल रहा है कि जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था हर जगह हो रही है। जेब्रा लाइन, अभी लंका पे जेब्रा लाइन स्टैंड पूरा बन रहा है, तो तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो हो रही है। लेकिन जो चालकों का जो शोषण है जमीनी स्तर पर देखा जाए तो चालकों का शोषण जो चौराहे पर हो रहा है वो उसमें कमी नहीं आ रही है, वो अभी तक हो रहा है। और ये काफी गंभीर मुद्दा है, इस पर प्रशासन को सोचना होगा और इस पर विचार करना होगा कि क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ स्मार्ट रह जाएगी कि चालक को भी स्मार्ट बनेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ पर नया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और उसमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।